हाय गाइस। आज से मैं एक और न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्लीज़ पुट देम ऑन टाकामीने-सान। इस एनीमे का जॉनरा रोमांस, कॉमेडी और साइंस फिक्शन है और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं इसका एपिसोड नंबर 1। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिन बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़का बोल रहा होता है, टाकामीने हमारे स्कूल की गॉडेस है और इसके अलावा वो इतनी कैरिज्मेटिक है कि उसे प्रेसिडेंट बना दिया गया स्टूडेंट काउंसिल का एज अ फर्स्ट ईयर। अगर उसे स्कूल रैंकिंग में प्लेस करा जाए तो सिर्फ वही होगी जो टॉप से भी हायर होगी। और दूसरी तरफ मैं, शिरोटा कोशी। तभी एक लड़का कहता है, मैं तुम्हारी सीट यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ये कहता है नहीं, और जाते हुए बोलता है, टेबल खुश हो गया अगर उसे सच में यूज़ करा जाए। मैं सबसे नीचे हूँ एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, और बेसिकली किसी को पता ही नहीं कि एग्जिस्ट भी करता हूँ मैं। और मुझे उससे कंपेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट और मैं चॉक और चीज़ जैसे हैं, या फिर कह लो एप्पल और ऑरेंज। एक चीज़ जो हम में कॉमन है वो ये है कि हम सेम स्कूल में गए हमेशा। वो चाइल्ड प्रोडिजी रही है हमेशा से, इसीलिए उसने कभी मेरे जैसे फेलियर से बात नहीं करी। मैंने कभी उसका फ्रेंड बनना नहीं चाहा, बाकी चीज़ें तो दूर की बात। अभी तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसके साथ स्पेशल रिलेशनशिप में आ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये एक जगह बैठा होता है, तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाती है और इसे देख कर ये कहता है, ये यहाँ क्या कर रही है? ये अपने कपड़े उतारने लगती है और कोशी ये ना देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी देख लेता है इसे ब्रा पहनते हुए। ये कहता है, मैंने सबसे हॉटेस्ट गर्ल के ब्रेस्ट देख लिए। नेक्स्ट सीन में ये क्लास में होता है और कोशिश सोच रहा होता है कि इसने ब्रा नहीं पहना था और ये वहाँ पर चेंज करने क्यों आई। और तभी इनके टीचर सबके मैथ्स टेस्ट देने लगते हैं। कोशी अपना पेपर लेकर आता है और 52 मार्क्स देखकर कहता है, मेरे कभी इतने मार्क्स नहीं आए। और अब टक आने जाती है। टीचर कहते हैं, ये काफ़ी रेयर है, लेकिन तुम्हें 100 मार्क्स नहीं मिले। सब हैरान होते हैं ये सुन के। ये टीचर से कहती है, कहीं ये ग्रेडिंग मिस्टेक तो नहीं है? टीचर कहते नहीं। और तभी ये अपनी अंडरवियर निकालने लगती है। ये देखकर कोशी कहता है, ये बहुत सॉफ्ट है। वेट, लेकिन ये क्लास में ऐसे क्यों निकाल रही है ये? और तभी यहाँ पर कुछ होने लगता है और अगले ही पल कोशी की आँख खुलती है और टीचर इसका नाम ले रहे होते हैं। कोशी कहता है, क्या मैं सो गया था? शायद, क्योंकि मुझे 52 मार्क्स सपने में ही मिल सकते हैं। लेकिन जब ये टेस्ट लेता है तो इसे सच में 52 मार्क्स मिले हुए होते हैं। ये इसे लेकर वापस आता है और कहता है, क्या ये डेja vu है? इसका मतलब प्रेसिडेंट को 98 मार्क्स मिलेंगे। तभी टीचर कहते हैं, टाकामीने, फिर से 100 मार्क्स। ये सुन के कोशी हैरान होता है। नेक्स्ट दिन में कोशी कह रहा होता है, वो ना ही सपना था, ना ही डेja vu। और वो मोमेंट सपना नहीं हो सकता, वो काफ़ी रियल था। और उसका उस जगह चेंज करना बहुत ही स्ट्रेंज था। और ये सीधे पहुंचता है टक आने के पास और बोलता है, ये काफ़ी अजीब है, लेकिन मैंने देखा था कि तुम्हें 98 मार्क्स मिले थे। ये तभी बोलती है, क्या तुमने ये किसी और को भी बताया है? कोशी कहता है, नहीं। टकाने कहती है, तो मुझ पे नज़र रखी जा रही थी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने रियलाइज़ नहीं करा। कोशी बोलता है, मैं वैसे सच में देख नहीं रहा था, बस मुझे दिख गया स्कोर। टकाने बोलती है, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रही। तुमने मेरे ब्रेस्ट देखे ना, फिजिकल एजुकेशन इक्विपमेंट रूम में? और कोशी बहुत घबरा जाता है। तभी टाकाने कहती है, तुम्हें चोट पहुंचा के कुछ फ़ायदा नहीं, चलो बात करते हैं। और इसे पानी देती है। कोशी इतना घबराया हुआ होता है कि इसके हाथ से पानी छूट जाता है। टकाने बोलती है, इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने कहा ना तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। एक्चुअली ये अच्छा मौका है, ध्यान से देखो। और ये अपने कपड़े निकालने लगती है और फिर से वही होने लगता है जो क्लास में हुआ था। और कोशी की आंख खुलती है अब और ये बोलता है, तुम गीली क्यों हो? टकाने कहती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे गीला करा। अम्मा खड़े मत रहो, ये फोंचो, वरना मुझे कोल्ड हो जाएगा। और ये डर के मारे इन्हें फोंचने लगता है। टकाने कहती है, बाय द वे, क्या तुमने नोटिस करा कुछ और भी इसके अलावा? और तभी इसका हाथ पकड़ के अपने ब्रेस्ट पे रखती है और बोलती है, अब बताओ तुमने क्या नोटिस करा? ये बोलता है, बहुत सॉफ्ट है। और टकाने इसके लात मारती है और बोलती है, तुम्हारे अंदर ज़ीरो ऑब्जर्वेशनल पावर्स हैं। आंसर है, जो ब्रा मैंने पहना था वो गायब हो चुका है। समझ आया? कोशी कहता है, हाँ, लेकिन तुमने तो ब्रा पहना था ना? टकाने कहती है, ये मेरी एबिलिटी है। जब मैं अपना अंडरवेयर उतारती हूँ तो मैं चीज़ें दोबारा कर सकती हूँ। मैंने अपना ब्रा निकाल के चीज़ें फिर से करी और पानी डॉज नहीं करा। तुम सोच रहे होगे कि ब्रा कहाँ पर गया, और सिर्फ तुम्हें ही क्यों याद है जो भी मैंने किया। जो अंडरवियर मैं निकालती हूँ वो गायब हो जाता है, और जो भी मेरी नेकेड ब्रेस्ट देख ले उन्हें सब याद रहता है जो भी हुआ। अब तुम सोच रहे होगे
कि मेरे पे ऐसी एबिलिटी क्यों है। कोशी मन में कहता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तभी टाकाने कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नंबर 1 होने के लायक हूँ। मैं क्लास की हेड हूँ, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में, और साथ ही में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट, और इसके साथ ही ब्यूटीफुल अपीयरेंस, हर चीज़ में नंबर 1। लेकिन इतना हार्ड वर्क करने और टैलेंट होने के बावजूद भी छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती हैं। कोशी मन में कहता है, इसने जो भी कहा उसका मुझे हाफ भी समझ नहीं आया। टाकाने कहती है, ये एबिलिटी खुद मैनिफेस्ट हुई उस मोमेंट में जब छोटी सी गलती हुई 5th ग्रेड में। उस वक्त मैं टॉप पे थी, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में। मैं उस साल में एथलेटिक फेस्टिवल में थी। मैं एंकर थी टीम रिले इवेंट में, और मुझे आगे वाले रनर को पीछे करके जीतना था। जो बेंटो मैंने रेस से पहले खाया था उसकी वजह से सब बेकार हो गया, और मेरा पेट दर्द की वजह से मैं धीरे हो गई और मैं सेकंड आई। उस ह्यूमिलिएशन की फीलिंग की वजह से मैं अपने ब्लैडर से कंट्रोल खो बैठी। कोशी कहता है, तो तुमने टॉयलेट कर दी। टाकाने कहती है, और जब मैंने अपना अंडरवेयर निकाला, अब समझ गए होगे तुम। और उसके बाद मैं फर्स्ट प्लेस में थी। अंडरवेयर निकालने की वजह से मैं सब दोबारा कर पाई, और मैंने तो नहीं खाया। तो ये एबिलिटी का मैनिफेस्ट होना ही था, जिससे कि जो पर्सन नंबर 1 होने के लायक है वो हमेशा नंबर 1 रहे। क्या कुछ समझ आया? कोशी कहता है, एक शब्द भी नहीं। ये एक ऐसी पर्सन है जिसके साथ इन्वॉल्व होना ठीक नहीं। टाकाने कहती है, वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम जैसे को ये सब क्यों बता रही हूँ? कोशी बोलता है, पता नहीं। टाकाने कहती है, जब मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करती हूँ मेरा अंडरवेयर गायब हो जाता है। इसका मतलब मुझे हर बार चेंज करना पड़ता है। तो मेरा प्रपोज़ल ये है कि मेरे क्लोजेट बन जाओ। तुम्हें हमेशा मेरे लिए अंडरवेयर कैरी करना होगा जहाँ भी मैं जाऊँ। मेरी चेंज करने में मदद करनी होगी। तुम मेरी एबिलिटी समझते हो, इसलिए तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। कोशी कहता है, लेकिन इसमें मेरा फ़ायदा कुछ नहीं। टाकाने कहती है, फ़ायदा है, तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता। मेरे साथ रह के तुम सबकी नज़रों में आ सकते हो। तभी कोशी कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, और इसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देता है। टकाने इसे रोकने की कोशिश करती है, और ये इसके ऊपर गिर जाता है और कहता है, माफ़ कर दो मुझे। तभी टकाने मन में कहती है, मैं गलत थी ऐसे पूछने के लिए, और कहती है, मुझे ये करना चाहिए था। कोशी मन में कहता है, इसका मतलब मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। और तभी टकाने ज़ोर से चिल्लाती है, और यहाँ पर क्लास के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कोशी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रहे थे? और पुलिस को कॉल करने लगते हैं। कोशी कहता है, प्रेसिडेंट समझाऊँ इन्हें। ये कहती है, समझाऊँ? तुम ही थे जिसने मुझे पुश करा मेरी मर्ज़ी के खिलाफ। कोशी कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और तभी पुलिस की आवाज़ आती है, और कोशी इसकी स्माइल देखकर कहता है, इसने मुझे फंसाया क्योंकि मैंने इसका क्लोजेट बनने से मना कर दिया। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तभी टागाने कहती है, काश ये ना हुआ होता। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तभी कोशी मन में कहता है, अगर ये अपनी एबिलिटी यूज़ करे तो ये रुक सकता है, और बोलता है, प्रेसिडेंट प्लीज़ अपनी एबिलिटी यूज़ करो। तभी ये बोलती है, क्या तुम मेरे क्लोजेट बनने का वादा करते हो? कोशी कहता है, हाँ। और ये अपनी एबिलिटी यूज़ करती है, और अब ये वापस उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं। और अब कोशी कहता है, अब मेरा क्या होगा? और टाकाने इसे अपना सर्वेंट जैसा ट्रीट कर रही होती है, और बोलती है कि मुझे अंडरवेयर पहनाओ क्योंकि मेरा गायब हो चुका है तुम्हें बचाने के लिए। ये अंडरवेयर लाता है इसके बैग से निकाल कर और इसे पहनाने लगता है, और अपनी आंखें बंद रखता है इस दौरान। ये कहती है, ये बहुत क्यूट था कुरोटा। कोशी कहता है, मैं नहीं करता ऐसा तो मैं देख लेता, और तुम भी वो नहीं चाहती होगी। टाकाने कहती है, जबकि तुमने मेरी ब्रश देखी। कोशी बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था वो गलत है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। टागाने कहती है, वैसे जब से तुम स्टूडेंट काउंसिल रूम आए हो तुम पूरी कोशिश कर रहे हो मेरी बॉडी को ना देखने की, जबकि तुम शायद मेरी बॉडी के साथ कुछ करना चाहते होगे। कोशी बोलता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। टागाने कहती है, ये सिंसियरिटी, या फिर कहूँ जेंटलमैनली साइड, चेंज नहीं हुई। ऑल राइट कुराटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ब्रा पहनाओ। कोशी कहता है, लेकिन टागाने कहती है, तुमने अंडरवेयर आंखें बंद करके पहना दी थी ना, लेकिन टॉप के लिए नहीं कर सकते। कोशी बोलता है, नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।